हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। क्या ये पर्सन देर रात आपको याद करेंगे भी या नहीं? किस माइंड सेट, किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपको याद करने वाले हैं, कर रहे हैं, इस चीज़ पर व्यूअर्स इस रीडिंग में निगाह डाली जा रही है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर व्यूअर्स, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि देर रात के पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। अबेंडेंस, सर्विस, एक्सपेंशन, इनसिक्योरिटी, रिन्यूअल। बॉटम की एनर्जी है वर्कोहॉलिक। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। अबेंडेंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। स्टॉप। सर्विस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। स्ट्रेटेजी। एक्सपेंशंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। ऑरिजिन। इनसिक्योरिटी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में करंट एनर्जीज क्या हैं इनकी। ट्रैप। रिन्यूअल को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। ब्लेसिंग्स एंड बॉटम की एनर्जी है कोच। ठीक है, तो सबसे पहले व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स यहाँ पे बताने जा रही हूँ, जो आपको अपने पार्टनर से या अपने आप से डायरेक्टली जोड़कर देखना है। जबरदस्ती किसी भी नंबर से, किसी भी मंथ से, रीडिंग से आपको नहीं करनी है। अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो आपको रीडिंग को एज अ गाइडेंस लेकर चलना होगा। क्योंकि देखो, हमारी जिंदगी में ना हमें एक उंगली की जरूरत पड़ती है। कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक ऐसे सपोर्ट, एक ऐसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है, जिसका हाथ पकड़कर हम उस दलदल से अपने आप को बाहर निकाल सकें। तो आपको उस केस में ना इस रीडिंग को अपने लिए वही उँगली समझना है कि आप एक दलदल में फँसे हुए हो और अब आपको एक उँगली मिली है और आप उसे ना गँवा दो। तो उस तरह से ना हर एक चीज़ को जो आपकी तरफ बढ़ रही है, हर रीडिंग को जो आपकी तरफ बढ़ रही है, उसे यहाँ पे आपको ना एक ग्रैटिट्यूड, एक ब्लेसिंग्स लेकर तो चलना ही पड़ेगा। अगर आपको एक्चुअली में अपने आप को बाहर निकालना है तो नहीं निकालना है। अगर आप अपनी आज में अपने आप को संतुष्ट रख पा रहे हैं, तो इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। उँगली तो आपको दी इसीलिए जा रही है ताकि आप समझ पाएँ कि आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो बात कर ली जाए सबसे पहले नंबर्स की, जो कि हैं आपके 12, 3, 45, 9, 22, 4, 78, 15, 6, 23, 5, जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट दिखा। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर, मार्च, सितंबर, अप्रैल, जून एंड आपका मई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। देखो, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रही है कि आप जिस पर्सन से दिल लगा बैठे, जिस पर आप भरोसा कर बैठे, इस इंसान से जो आपको रिश्ता मिला ना, कहीं न कहीं उसकी जो बेस थी, उसकी जो बुनियाद थी, जो बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट
रोल प्ले करती है ना, वो यहाँ पर पूरी तरह से सही नहीं थी। वो झूठ की बुनियाद पर रखा गया, जो भी बेस था इस रिश्ते का, या पैसों की बुनियाद पर रखा गया, किसी मतलब की बुनियाद पर रखा गया। इसी रीज़न के चलते आपको इस रिश्ते में बहुत कुछ उतार-चढ़ाव देखने को भी मिले। ऐसा नहीं है कि ये उतार-चढ़ाव आज में आपको देखने को मिल रहे हैं, ये हमेशा से रहे। लेकिन हमेशा से जब ये रहे ना, तो आप कहीं न कहीं उन्हें डील कर पाए, या आप कहीं न कहीं उन्हें सँभालने में सक्षम हो पाए। लेकिन इस बार जो ये इस रिश्ते की नींव हिली, इसे आप सँभालने में सक्षम नहीं हो पाए हो, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? और इसके कारण भी यही है व्यूअर्स, बेसिकली इसकी नींव स्ट्रॉन्ग थी नहीं। यानी कि सिर्फ़ एक पर्सन जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो इस रिश्ते में अपनी तरफ से 100 नहीं 110% दे रहे थे, और अगला पर्सन जो है 10% भी दे दे, तो उसमें भी उसको हमेशा इसी चीज़ की चाहत रही कि उसके लिए उसे सराहा जाए, उसकी पूजा करी जाए। तो ये चीज़ें मुझे अभी तक यहाँ पर फ़ील हुई हैं। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना सारी जड़ जो है, रिश्ते की नींव के मजबूत ना होने की, इस इंसान के तुरंत से बिछड़ जाने की, इस इंसान के इस रिश्ते को ख़त्म करने के पीछे की, वो है यहाँ पर एक स्ट्रैटेजीज़, जो हमेशा आप दोनों के रिश्ते के दरमियान बनाई गई है। हमेशा इस रिश्ते में ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिमाग से डील करा गया है, और उसके चलते बहुत प्लानिंग्स वग़ैरह यहाँ पर करी गई हैं। और ये जो भी प्लानिंग्स, जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई है ना, डेफ़िनिटली इनके घर परिवार के किसी सदस्य के थ्रू यहाँ पर बनाई गई हैं। और यहाँ पर ये चांसेस हैं कि इस इंसान के मन में ना अपने घर परिवार को लेकर बहुत सॉलिड वे में एक गिल्ट छोड़ दिया गया, कि अगर ये ऐसा करते हैं, अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, या अगर ये इन्हें छोड़ते हैं, तो उनका क्या होगा? तो इमोशनली अत्याचार इस इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा हुआ है। उस इमोशनल अत्याचार के चलते ये पर्सन हमेशा गिल्ट में रहे, और वो गिल्ट इस इंसान ने हमेशा आप पर उतारा, आप दोनों के इस रिश्ते पर उतारा। अगर घर परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ अच्छा-बुरा हो जाता है, तो ये उन सभी चीज़ों के ज़िम्मेदार आपको ठहराना शुरू कर दिए थे। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, वो तो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो चीज़ें बहुत दूर इनके लिए हो जाती थी उस गिल्ट के चलते। और वो गिल्ट ऐसा नहीं था कि वो यहाँ पर होना चाहिए, वो जानबूझकर प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजीज़ करके, प्रिडिक्ट करके, दिमाग को पढ़ के आपके पार्टनर का स्पेशली वो उस तरह से यहाँ पर प्लॉट करा जाता था। तो आप जब अपने पर्सन की ज़िंदगी में आए ना, तब तक चीज़ें सही थी, नॉर्मल थी, जैसे नॉर्मल परिवार में होती हैं। लेकिन धीरे-धीरे वक़्त के साथ आपको हर एक चीज़ को लेकर ब्लेम्स डाला गया, ब्लेम आप पर थोपा गया कि आपकी वजह से हुआ है। अगर घर में किसी को छींक भी आ रही है, तो उसका ज़िम्मेदार आपको ठहराया गया। अगर इनको चोट लग रही है, तो उसका ज़िम्मेदार आपको ठहराया गया। और ये करने वाले और कोई नहीं, आपके पार्टनर बने। कि मैंने आपको शुरुआत में बोला, रिश्ते की बेस का मजबूत ना होना। अगर इन्हें आप पर भरोसा होता, तो ये उन सभी चीज़ों का ज़िम्मेदार बजाय आपको ठहराने के, उस चीज़ की तह तक जाते, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते। बट इन्होंने बजाय वो सब करने के, इन्होंने उनकी स्ट्रैटेजीज़ में अपने आप को फँसाना, उसको लेकर एक गिल्टी फ़ील करना, ये सब करना शुरू करा, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर अल्टीमेटली आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप, अलगाव, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई, वो माहौल क्रिएट हुआ। तो बेसिकली मैंने आपको एक सिचुएशन बताई, हो सकता है कम लोगों से कनेक्ट कर पाए, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी, और कुछ लोगों को पता भी नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को जिनको पता नहीं है, उसके पीछे का भी कारण वही है, माइंड गेम खेलना। आपके सामने कभी भी इस चीज़ को ज़ाहिर ना करना कि इन सब चीज़ों की वजह क्या बन रही है, ठीक है? सामने से सब मीठे-मीठे हैं, क्योंकि वही प्लानिंग करी जा रही है, लेकिन बैक के पीछे आपके पार्टनर के मन में, दिल में इतना गिल्ट छोड़ दिया गया आपकी तरफ बढ़ने का,
कि अल्टीमेटली इस इंसान ने बजाय इस रिश्ते में अपने आप को एक्सपेंड करने के, आपकी तरफ बढ़ने के, या जो ओरिजिनल पर्सन थे ये, जो रियलिटी थी, जिससे आपको प्यार हुआ था, वो सभी चीज़ें इस इंसान ने यहाँ पर बंद कर दी। क्योंकि ये पर्सन तो ओवरऑल एक ट्रैप में, जो माउस ट्रैप होता है ना इनका, उसमें ये फँसते चले जा रहे थे और इन्हें ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी कि इसमें धीरे-धीरे करके पूरी तरह से फँस गए हैं। और इसी रीज़न के चलते इस इंसान को आपको लेकर इनसिक्योरिटी फ़ील होने लगी और इनकी इनसिक्योरिटी मतलब आपके पार्टनर के परिवार वालों की इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर आपको दिखने लगी कि उनकी इनसिक्योरिटी कहीं न कहीं आपके रिश्ते में इन्वॉल्व होनी शुरू हो गई है या आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करना शुरू कर दी है। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन अक्सर आप पर झल्लाने लगे, गुस्सा होने लगे, गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करने लगे या बिल्कुल चुप रहकर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगे। क्योंकि कहीं न कहीं ये खुद वो ट्रैप में फँसे हुए चूहे थे, जो बेसिकली बिदक रहे थे उस ट्रैप से निकलने के लिए। आप इस चीज़ को इसीलिए नहीं समझ पाए क्योंकि आपको हमेशा इस चीज़ की उम्मीद रही कि आज नहीं तो कल इंसान जो जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएँगे, नॉर्मल हो जाएगी स्थिति। लेकिन वो स्थिति तो नॉर्मल नहीं हुई और अल्टीमेटली यहाँ पर इस रिश्ते में आपको ये अलगाव देखने को मिला। अब यहाँ पर ये पर्सन ना इन्हीं सभी चीज़ों को समझ तो पा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों को समझने के बावजूद भी इस इंसान को यहाँ पर किसी तरह से अपने आप को बाहर निकलने का मार्ग नहीं दिख पा रहा। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इस इंसान की ज़िंदगी में आपसे दूर होकर, आपको दूर करके काफ़ी चीज़ें रुक सी गई हैं, थम सी गई हैं, स्टॉप हो गई हैं, पॉज़ लग गया है जैसे। और उसमें सबसे पहली शुरुआत हुई है वो अबेंडेंस की, वो पैसे का जो होता था ना एक लेन-देन रहता था, पैसा आता भी था, खर्च भी होता था, वो वहीं पर स्टॉप होकर रह गया। यानी कि यहाँ पर अब इनकी कहीं न कहीं किसी तरह से पैसों को लेकर ग्रोथ या फिर एक प्रोग्रेस वो वहीं पर स्टॉप हुई हुई है और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर थोड़ा-सा ये पर्सन अपने आप से जितना अपने पैसों को लेकर एफर्ट्स डाल रहे हैं, उतना ज़्यादा इनके दिल में बार-बार ये इच्छाएँ जाग रही हैं कि कोई ऐसा पर्सन इन्हें मिल जाए जो इन्हें इस सिचुएशन को डील करने के लिए इनका साथ दे। अपने नॉलेज की अपनी एडवाइस इन्हें दे, अपना ज्ञान, अपना एक्सपीरियंस इनसे बाँटे क्योंकि ये अब उस स्थिति में अपने आप को देख रहे हैं कि ये मेहनत कर लेंगे, एफर्ट्स डाल लेंगे, लेकिन एटलीस्ट उसके लिए इन्हें कोई माध्यम मिलना चाहिए। और वो माध्यम कहीं न कहीं मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में आप बनते हुए दिख रहे हो। अगर आप इस इंसान को फाइनेंशियली वे में किसी तरह से मदद करते थे तो या फाइनेंशियली वे में अगर ये पर्सन आप पर डिपेंड थे तो ये उन लोगों के केस में है। और जिन लोगों के केस में आप के ऊपर ये किसी भी तरह से फाइनेंशियली वे में डिपेंड नहीं थे ना व्यूअर, तो ये पर्सन किसी अलग पर्सन को एज़ अ कोच, एज़ अ एडवाइज़र यहाँ पर ढूँढ रहे हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी में जो अबेंडेंस है, पैसा है, उसका फ्लो जो रुक गया है, उसे ये पर्सन कहीं न कहीं स्टार्ट कर पाएँ। जिन लोगों के केस में यहाँ पर आप फाइनेंशियली वे में इन्हें मदद तो नहीं करते थे, लेकिन आपका होना इनकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग्स के बराबर था, यानी कि आपका होना इनकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग से कम नहीं था। जब आप इनकी ज़िंदगी में आए, तो यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट होना, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स होना, जिनको भी आप मानते हैं, उनका हाथ, उनका साथ होना या आपका हद से ज़्यादा एनलाइटेड होना, ये सभी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग्स के तौर पर ही था, तो ये पर्सन उस वे में आपको देख रहे हैं और उसी वे में देखने की वजह से इस इंसान के दिल में व्यूअर्स एक नई शुरुआत, नई सिरे से शुरुआत करने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है। और इस नई शुरुआत में ऐसा नहीं है ये पर्सन बाहर से कुछ, अंदर से कुछ है, पूरा ओरिजिनल पर्सन जो एक नॉर्मल इंसान को, एक जीवन साथी को जो होना चाहिए ना, उस तरह से ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को रखकर आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। यानी कि रास्ता पता है, रास्ता समझ में आ रहा है, लेकिन अब बात या चैलेंज जो आता है, उस रास्ते पर पहुँचा कैसे जाए? उस रास्ते को कन्विंस कैसे करा जाए कि वो भी
उन्हें वापस से अपनी ज़िंदगी में स्वीकार ले। यही चीज़ें इस इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है, ठीक है? इसी रीज़न के चलते मेरे कुछ व्यूअर्स को इस इंसान की तरफ से बीच-बीच में हलचल नज़र आती होगी, तो बीच-बीच में इनकी फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आती होगी। फ्रस्ट्रेशन का कारण मेन यही बन रहा है व्यूअर्स कि आने की इच्छा तो है, लेकिन कहीं न कहीं अब पता है कि आपकी तरफ बढ़ना अपनी नाक कटाने के बराबर है, अपनी हार को एक्सेप्ट करने के बराबर है या उस चूहे के बराबर है, जो कहीं न कहीं ट्रैप्ड तो हो गया है और वो अब मदद चाहता है या चाहती है। तो यहाँ पर ना ये पर्सन उस स्थिति में पहुँच गए हैं कि समझ में आ रहा है मैं हार गया हूँ, हार बैठी हूँ, लेकिन अपनी हार को स्वीकार नहीं पा रहे हैं या आपके सामने अपनी हार को स्वीकारना नहीं चाह रहे हैं, वो स्थिति बन रही है। जो थर्ड पार्टी है, जो हमेशा इस इंसान के दिल में अपनी इनसिक्योरिटी के चलते गिल्ट डाले रखती थी या फिर कहीं न कहीं स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग करती रहती थी, मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है उनकी भी हेल्थ में किसी तरह के उतार-चढ़ाव चल रहे हैं। तभी तो यहाँ पर इस इंसान की वो बुद्धि काम कर रही है, जिस बुद्धि पर ताला इस थर्ड पर्सन ने, इनके परिवार में से किसी पर्सन ने, किसी सदस्य ने यहाँ पर लगाया था। चलिए मैं देखकर आपको टैरो से और चीज़ें क्लियर करके बताती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए अबेंडेंस के स्टॉप होने के पीछे की वजह क्या बन रही है? यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। ठीक है। स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो इनकी ज़िंदगी में जो पैसों का फ्लो रुक गया है, थम गया है या फिर उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से पहले चलता था, उन सभी के पीछे का कारण आप बन रहे हो। चाहे तो देखो आपका दिल तो इन्होंने दुखाया है, तो उस रीज़न के चलते जैसे कहते हैं ना कि किसी का कभी दिल मत दुखाओ, किसी को खून के आँसू मत रुलाओ। आपको पता नहीं है कि उसका दर्द आपकी ज़िंदगी पर किस तरह से असर छोड़े। तो एक वजह बहुत सॉलिड वे में आप भी बन रहे हो। आपके साथ का ख़त्म हुआ हुआ रिश्ता भी बन रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर आप फाइनेंशियली वे में मदद नहीं कर रहे थे, तो कहीं न कहीं आपका लक जो अब इनके साथ नहीं है, जिसका इन्होंने डेथ कर दिया और अगर आप फाइनेंशियली वे में मदद कर रहे थे, अपना दिमाग भी कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे थे ताकि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ, कुछ अचीव कर पाएँ, तो उसका ख़त्म होना। तो दोनों ही कंडीशन में मेन वजह व्यूअर्स आप बन रहे हो। चाहे आपकी बददुआ हो, आपकी हाय हो, आपका गुड लक हो, आपकी सोच हो, आपका एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, लेकिन वजह हर वे में आप बन रहे हो इस इंसान की ज़िंदगी में, इस अबंडेंस के, इस पैसे के पॉज़ होने के पीछे का या इस फ्लो के स्टॉप होने के पीछे का। तभी तो यहाँ पर ये पर्सन बार-बार मुड़-मुड़ कर देख रहे हैं या बार-बार मुड़-मुड़ कर देखकर इस चीज़ की आस लगाए बैठे हैं कि हो सकता है आप भी पीछे मुड़कर आना चाहते हो, लौटना चाहते हो। तो फिर अगर आप भी लौटना चाहोगे, तो अल्टीमेटली आप समझ पाओगे व्यूअर्स कि साँप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, तो इसी रीज़न के चलते। तो वो स्थिति मुझे इनकी बनती हुई दिख रही है। इसी रीज़न के चलते चांसेस बन रहे हैं, आपको ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं, चाहे उस स्टॉक करने के पीछे इन्होंने कोई भी टेक्निक क्यों ना यूज़ कर रखी हो, लेकिन हाँ, ये पर्सन स्टॉक डेफ़िनिटली आपको कर रहे हैं। और उस स्टॉक करने के पीछे का मेन कारण है, अब हर वो शर्त, हर वो कंडीशन मान लेना जो आप चाहते हो। अगर आप नई सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहते हो, तो वो भी चलेगा और अगर आप इस रिश्ते के एग्रीमेंट को ख़त्म करना चाहते हो, तो वो भी चलेगा। तो इस तरह की चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में चल रही हैं और इन सभी के पीछे का मेन कारण है वो डर, जो इस इंसान को अब डेस्क पर बैठने के लिए कहीं न कहीं तैयार कर रहा है। वो डेस्क जिसमें आपका इनके साथ सामना होगा, जिस डेस्क पर ये अभी तक बैठना भी नहीं चाह रहे थे। तो वो स्थिति मुझे इनकी या वो फीलिंग मुझे इनकी अभी करंट की दिख रही है व्यूअर्स। इस थर्ड पर्सन के बारे में बताइए, सर्विस और स्ट्रैटेजीज़ को क्लैरिफ़ाई कीजिए।
नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। चांसेस बहुत स्ट्रांगली बन रहे हैं, ये जो भी थर्ड पार्टी है ये किसी न किसी हेल्थ इश्यूज को फेस कर रही है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है थर्ड पार्टी को लेकर, लेकिन अपने हेल्थ इश्यूज को फेस करने के चलते अब ये वो स्ट्रेटेजीज, वो प्लानिंग नहीं करने में सक्षम है जो कभी एक वक्त पे ये कर पाती थी। क्योंकि बीमारी में ऑब्वियसली दिमाग सबसे पहले काम करना बंद करता है, लेकिन उस दिमाग के बंद होने के साथ इस थर्ड पर्सन का दिल कहीं न कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर को लेकर काफ़ी बड़े लेवल पर इनसिक्योरिटी को डेवलप कर रहा है, जो इनके सुकून को, सैटिस्फैक्शन को, सबको इनसे छीन रहा है। उस थर्ड पर्सन के मन में ये डर, ये इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है कि कहीं इसके बीमार होने पर या इसके चले जाने पर आपके पार्टनर फिर से आपकी ज़िंदगी में लौट ना आएँ या वो मूव ना कर जाएँ, इससे दूर ना चले जाएँ। तो उस तरह की इनसिक्योरिटी के चलते इस थर्ड पर्सन को, इस थर्ड पार्टी को यहाँ पर व्यूअर्स नींद भी नहीं आ रही है। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, इसी रीज़न के चलते ये अपने लेवल पर जितनी भी मतलब इसमें अब बची हुई है एनर्जी, उस लेवल पर ये आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में रोकने की कोशिश ज़रूर से कर रही है। वो मुझे यहाँ पर व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखी हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 2 कार्ड आ गए। देखो, थर्ड पार्टी कहीं न कहीं जो बीमार भी हो रही है ना, उसके पीछे का कारण भी बस उसका डर ही बन रहा है। जैसे कि आप किसी तरह से डर में हो, डिप्रेशन में हो, तो आप बीमार होना शुरू हो जाते हो। तो उसको ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स ना हो जाएँ या फिर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बदलाव आपकी वापसी के वे में ना हो जाए। तो ये चीज़ें सोच-सोच कर ये डिप्रेशन में जा रही है और वही डिप्रेशन इस थर्ड पर्सन को बीमार कर रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर बीमारी ऐसी भी हो सकती है कि बहुत बड़े लेवल पर हो और ये बीमारी एक डिप्रेशन वगैरह के लेवल पर भी हो सकती है। एक्सपेंशन एंड ओरिजिन को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए डिवाइन इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं? व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। बार-बार आपके पार्टनर के दिल में ना इच्छाएँ तो ये जाग रही है कि थर्ड पार्टी से जो मिला, जो भी मिल रहा है, बस वो सब चीज़ें छीन-छान कर, झपेट-झपाट कर ये उसकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाएँ, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को एक्सपेंड करने की तरफ, या यूँ कहो तो अपनी ज़िंदगी में ओरिजिनल इंसान की तरफ बढ़ने को लेकर। यानी कि उसके साथ कहीं न कहीं झूठी ज़िंदगी तो जी रहे हैं या दिखावटी ज़िंदगी तो जी रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ें इस इंसान के दिल में इस वक़्त में बहुत डेवलप हो रही हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी इनके पास होनी चाहिए और उसी चीज़ को लेकर ये पर्सन एकदम से अपने आप को व्यूअर्स ब्लाइंड पा रहे हैं। मतलब कि वो होता है ना कि ज़रूरी नहीं है इंसान जैसे चाहे वैसा ही हो। बहुत बार वो चीज़ें होती हैं जो इंसान ने सोचा भी नहीं होता और वो चाहता या चाहती तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यही चीज़ों की क्लैरिटी क्योंकि इस इंसान के पास नहीं है व्यूअर्स, इसी रीज़न के चलते ये कहीं न कहीं अपनी इच्छाओं को जो इनकी एक्सपेंड करने की कर रही है, उन इच्छाओं का अपने हाथ से गला घोंटते हुए पा रहे हैं कि मतलब जैसे ये अपनी इच्छाओं का खुद से गला घोंट रहे हैं। ठीक है? इनसिक्योरिटी और ट्रैप को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या हैं? स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि। इनको भी इनसिक्योरिटी कम नहीं महसूस हो रही है। थर्ड पर्सन को अगर आपके पार्टनर को लेकर एक वक़्त पे इनसिक्योरिटी फ़ील हुई, तो अब वो फ़ेज़ आ गया है, जहाँ पर जो चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हो रही हैं
जैसे मानो पूरे घर ने यहाँ पर ठेका ले रखा है इनसिक्योरिटी में रहने का, तो वैसे ही आपके पर्सन की इनसिक्योरिटी बहुत क्लियरली दिख रही है। इन्हें लग रहा है, इन्हें ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं इन्होंने आपको इस रिश्ते में वो चीज़ें नहीं दी, वो उस तरह से चीज़ें नहीं प्रोवाइड कराई जिस तरह से आप इनसे चाहते थे या कोई भी नॉर्मल इंसान किसी भी रिश्ते में चाहेगा। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आपने अपने आप से उन चाहतों को पूरा करा। आपने अपने आप से अपना ख़्याल रखकर इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से कट कर दिया है। उन्हीं सभी चीज़ों की इनसिक्योरिटी इस इंसान को फ़ील हो रही है और उसी रीज़न के चलते इस इंसान को और ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि यहाँ पर जो ट्रैप्ड हुए, यहाँ पर जो फँसे या जो विक्टिम बने, वो ये बने क्योंकि आप अपने रास्ते निकल गए और ये जो थर्ड पर्सन है, ये कहीं न कहीं अपनी चाहतों को पूरा कर लिए। जो अपनी चाहतों को पूरा नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, वो सिर्फ़ मात्र आपके पार्टनर ही तो रह गए हैं ना। ये चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स एग्रेशन में लेकर जा रही हैं। मतलब एक होता है ना, गुस्सा है मन में लेकिन उस गुस्से को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वो स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है अब करंट की। रिन्यूअल और ब्लेसिंग्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए डिवाइन। एस ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। चीजें पूरी तरह से ये तो क्लियर हो रही हैं कि आपके रहने के बाद जिंदगी में क्या था और आपके आने के बाद जिंदगी में क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है। आपके जाने के बाद और ज़िंदगी में इन्हें क्या मिला, ज़िंदगी ने इन्हें क्या दिया, ये सभी चीज़ों को लेकर भी इन्हें क्लैरिटी मिल रही है। यानी कि एक ऐसे दलदल में, एक ऐसी सुनामी में फँस कर रह गए हैं, जहाँ पर ऑब्वियसली इन्हें ये तो पता है कि हाँ, इनकी ज़िंदगी तूफ़ानों से घिरी हुई है या तूफ़ानों में घिर गई है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर अब इस तूफ़ान को कैसे शांत करा जाए, ये सभी चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं। ठीक है? मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि देखो, जितना जिस तरह का घमंड इस इंसान को था ना, उस घमंड के चलते इन्होंने काफ़ी अच्छा-बुरा भी आपसे बोला हो, तो वो घमंड चूर-चूर यहाँ पर हो गया क्योंकि इस इंसान को हर तरह से आप अपना एक कोच नज़र आ रहे हो, जो इन्हें यहाँ पर पार लगा सकते हो, इनकी नैया को आप पार लगा सकते हो। चाहे अपनी एडवाइस, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, अपनी मेहनत के बेस पर या फिर कहीं न कहीं अपने लक के बेस पर। तो यहाँ पर ना बड़ी समस्या इनके लिए हो गई है। समस्या इस वे में कि जिसको घमंड दिखाया, कहीं न कहीं उसी के सामने इनका घमंड चूर-चूर हो गया है। तो ऐसी वाइब्स इनकी यहाँ पर ज़्यादा बन रही है। मैं देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ कहना क्या चाह रहे हैं आपसे ये पर्सन। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। इन सभी चीज़ों के चलते, इस एनर्जी के चलते व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। आपसे कहना चाह रहे हैं आई वाज़ थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। तो अब हर रात जैसे मानो इस इंसान को बस आपका ही ख़्याल आ रहा है, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। अब इस चीज़ की चिंता बहुत सता रही है कि लोग इनके बारे में, आपके बारे में अब क्या बातें कर रहे हैं। आई नो यू आर द वन फॉर मी, क्योंकि ये अपनी साइड से अपने लेवल पर ये जान गए हैं आप इनके लिए क्या हो, क्या बन गए हो। माई हार्ट एक एक फॉर यू, और ये जानकर ही तो इस इंसान का दिल और ज़्यादा यहाँ पर बेचैन हो रहा है और ज़्यादा दुख रहा है। बट उसके अदर साइड ये पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फ़ील कर रहे हैं अपने बीते दिनों में करे हुए एक्शंस को लेकर। आई हैव ड्रीमिंग ऑफ यू कहना चाह रहे हैं। अब जब भी ये सोते हैं तो बस अगर इन्हें कोई सपना सबसे ज़्यादा जो दिखता है वो आपका दिखता है, आपका ही ये देखना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन अब अपने आप को आप ही के साथ ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है? आप इमेजिन कर रहे हैं या विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। मैं देख रही हूँ हालाँकि किसी तरह से इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी ना या नहीं? क्या ये पर्सन आपकी तरफ अब आएँगे
या नहीं? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स की तरफ अब इन सभी चीज़ों के चलते, समझ के चलते बढ़ेंगे या नहीं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ कप्स आया है व्यूअर्स एंड यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। देखो बढ़ेंगे तो ये पर्सन, लेकिन थोड़ा बढ़ने का तरीका मुझे गलत नज़र आ रहा है। गलत तरीके से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने की कोशिश करेंगे और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ये चांसेस भी बन रहे हैं, जब आप कहीं न कहीं अपने आप को मेंटली, इमोशनली काफ़ी हील कर लोगे, अपने आप को काफ़ी आगे ले जाओगे ना, तब इस इंसान की वापसी आपकी ज़िंदगी में किसी पीछे के दरवाज़े से, किसी शॉर्टकट से यहाँ पर हो सकती है। तो उस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। उस वे में एज़ इन कि जब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आते हैं, नहीं आते, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप इनके बारे में अब कुछ सोच नहीं रहे हो। तो उस तरह से मुझे इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस बढ़ता हुआ दिख रहा है और चांसेस बन रहे हैं 7 से लेकर 8 हफ्तों बाद इस तरह का योग यहाँ पर बने। और उस वक़्त पे ये पर्सन अपनी तरफ से आपकी तरफ फीलिंग्स अपनी ज़ाहिर करे, एक्सप्रेस करे, यानी कि अपना दिल चीर कर आपको दिखा दे, लेकिन स्टिल आप फिर भी ना उन चीज़ों पर यकीन मुझे नहीं करते हुए दिख रहे हो। लेकिन इनकी तरफ से बात आती है एक्शंस लेने की, तो वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में 5 वीक्स बाद का भी एक योग यहाँ पर बन रहा है, ठीक है? सो एनीवेज़ ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।